देखते देखते श्योर और श्रेया दोनों ही डॉक्टर प्रीति से डांट खाने के बाद अपने क्लासरूम में आ जाते हैं। लेकिन आज थोड़ी बात अलग थी। श्योर और श्रेया दोनों हंसते हुए बातें करते हुए क्लासरूम में एंटर कर रहे थे, जिसकी वजह से सारे लड़कों की वहीं जल के राख हो गई थी। वो सभी जलन के मारे श्योर को देखे जा रहे थे। अबे, इसने श्रेया को पटा तो नहीं लिया? कुछ लड़के हैरानी से और डरते हुए कहते हैं। ऑफकोर्स श्रेया स्कूल की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। उसके लिए तो न जाने कितने लोग यहाँ पागल थे, और न जाने कितने लोग तो सिर्फ श्रेया को देखने के लिए स्कूल आया करते थे। लेकिन आज अगर सच में ये हुआ है तो वो लोग तो सुसाइड कर लेंगे जाके। लोगों के मन में यही चल रहा था। तो फिर तब श्योर और श्रेया किसी पर ध्यान नहीं देते हैं और दोनों ही अपने अपने जगह पर बैठ जाते हैं और हंसते हुए बातें करने लगते हैं। श्योर बाकी लोग पर नजर डालता है, जहाँ पर सभी लोग उसे जलन बड़ी नजरों से देख रहे थे। श्रेया, हमें ऐसे इतना बात नहीं करना चाहिए, लगता है सभी लोग हमें ही देख रहे हैं। श्योर वो श्रेया से कहता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रेया इतना कहने के बाद श्योर के ही बेंच पे आकर बैठ जाती है। अरे मतलब ये सब मैंने थोड़ी कहा करो, मैं तो बस कहा कि लोग देख रहे हैं, बस चुप रहे थे। श्योर श्रेया से कहता, लेकिन श्रेया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब टीचर भी क्लास में आते हैं तो श्रेया को किसी लड़के के इतना करीब बैठा हुआ देखकर वो टीचर भी थोड़ा हैरान हो जाता। दूसरी तरफ क्लास चालू होती है। सभी लोग श्योर और श्रेया को ही देखे जा रहे थे, क्लास पर ध्यान नहीं दे रहे थे। श्रेया श्योर की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद कर रही थी। श्योर सारी चीज़ों को समझते हुए सब चीज़ों को ठीक कर रहा था। इसके बाद देखते देखते क्लास खत्म हो जाती है। श्योर और श्रेया दोनों ही अपने अपने क्लास से निकलते हैं और श्रेया ग्रीन स्नेक के पास चली जाती है, क्योंकि वो अभी बीमार था और थोड़ा कमज़ोर था। इससे श्रेया वो ग्रीन स्नेक को लेने के लिए चली जाती है, लेकिन श्योर वो अपने कपड़ों को चेंज करने के लिए चला जाता है। ऑफकोर्स यहाँ के डॉल्स में उसके कपड़े रखे हुए थे। वो चेंजिंग रूम में जाता है, जहाँ पर सभी लड़के ऑफकोर्स नंगे घूम रहे थे। श्योर अपने लिए एक जगह सेलेक्ट करता है और अपने कपड़ों को चेंज कर लेता है और बाकी के कपड़ों को अच्छे से मोड़ कर रखने लगता है। लेकिन अगले पल श्योर को कुछ दिखता है। श्योर के ठीक बगल में एक लड़की का हाथ आता है, जो कि श्योर के कपड़ों को उठाता है और उसे फोल्ड करने लगता है। अबे यार, अब इस बॉयज़ चेंजिंग रूम में लड़की कहाँ से आ गई? श्योर इतना चिल्लाता है, उस लड़की की तरफ देखता है और सभी लोग लड़की की तरफ मतलब श्योर की तरफ से देखने लगते हैं, क्योंकि वो चिल्ला कर बोल रहा था। सभी लोग श्योर के बगल में मौजूद उस लड़की को देखते हैं, जो कि और कोई नहीं ब्लैक गॉड टीम की प्राची थी, और वो श्योर के कपड़ों को ठीक से फोल्ड कर रही थी। तुम्हारे अंदर दिमाग गया नहीं? तुम बॉयज़ चेंजिंग रूम में हो। श्योर उस प्राची से कहता, जानती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे तो सिर्फ तुमसे काम है, मैं बाकी को देखने थोड़ी आई हूँ। प्राची श्योर से कहती है, मुझसे काम है? ब्लैक और तुमको मुझसे क्या काम हो गया? क्या 3-4 लोगों को और कोमा में पहुँचाना है? श्योर अपने मुक्के के ऊपर मुक्का मारते हुए कहता। प्राची ये सब सुनने के बाद श्योर को देखती है। विक्रम और अंश को हराने के बाद तुम कुछ ज़्यादा ही उड़ने लगे हो, लेकिन वो बात पुरानी हो गई है, उस बात को तो लोग भूल भी गए। प्राची श्योर से कहती है, अच्छा तो मेरे पास क्यों आई हो? मुझे अपना सुंदर सा शक्ल दिखाने के लिए? सॉरी, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। श्योर नॉर्मली कहता और अपने कामों में लग जाता है। यहाँ पर मैं तुम्हें अपना फेस दिखाने के लिए नहीं आई हूँ, यहाँ मैं तुम्हें वार्न करने के लिए आई हूँ। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो श्रेया से दूर रहो, क्योंकि लीडर गौरव वो उसके पीछे पागल है, तुम अच्छे से जानते हो, और तुम उनकी चीज़ पे अपना हक मार रहे हो। प्राची श्योर से कहती है, लेकिन श्रेया कोई चीज़ नहीं है, और उसे चीज़ समझने वालों को तो मैं चीज़ बना कर ही मारता हूँ, समझी? श्योर इतना कहने के बाद उन चीज़ों को याद करता है जहाँ पर उस रियन के साथ क्या हुआ था, जो कि बार बार श्रेया को चीज़ कह रहा था। मेरा काम था तुम्हें वार्न करना। इतना कहने के बाद प्राची श्योर के कपड़े उसके हाथों में थमा देती है। श्रेया से दूर रहना, समझे? यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। प्राची इतना कहने के बाद वहाँ से घूम के पलट के जाने लगती है, लेकिन श्योर उसके बातों पर ध्यान नहीं देता। श्योर वो चेंजिंग रूम से जैसे ही निकलता उससे अपने सामने से बहुत सारी भीड़ आती हुई दिखती है, जो कि एक डायरेक्शन में जा रही थी। इसे श्योर को भी उस भीड़ में मिक्स होकर उसी डायरेक्शन में जाना पड़ गया था। वहाँ पहुँचने के बाद श्योर ये देखता कि सीनियर सेक्शन से कुछ टीचर आए हुए हैं। वहाँ पर 2 टीचर थे, जो कि वहाँ बीच जगह पे खड़े थे और सभी बच्चों को देख रहे थे। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों को देखकर, तुम हो हमारा भविष्य, आने वाला कल, और तुम लोग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहे हो। लेकिन हमने सुना है कि तुम सभी के बीच एक ऐसा बच्चा भी है जिसने 15 साल की उम्र में ही न्यूरो को जनरेट किया है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। उसका नाम है। इतना कहने के बाद वो टीचर एक पेपर को चेक करता है। श्योर है क्या? श्योर यहाँ मौजूद है? वो टीचर सारे बच्चों को देखते हुए कहता है, जिसके बाद सारे बच्चे श्योर को देखने लगते हैं। इससे टीचर का ध्यान भी श्योर पे जाता है। मैं हूँ श्योर। श्योर नॉर्मली कहता है और उनके सामने जाके खड़ा हो जाता है। लड़के तुम्हें पता है, इस पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं जिनके पास 15 साल की उम्र में न्यूरो को आया, पहले सिद्धार्थ वर्धन और दूसरे तुम। वो टीचर श्योर से कहता है और सिद्धार्थ वर्धन का नाम सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखने लगते हैं। सिद्धार्थ वर्धन वही थे जिन्होंने पूरी दुनिया में सबसे पहले न्यूरो को जनरेट किया था, और सारे बीस्तों से लड़के एक तरीके से इंसानों को आज़ादी दिलवाई थी और इंसान फ्रीली रह पा रहे थे और सभी बीस्ट बन पा रहे थे। बहुत कुछ, सब कुछ सिद्धार्थ वर्धन की ही देन थी।
देखिए आप गलत कर रहे हैं। आप मुझे सिद्धार्थ वतान जैसे बड़े आदमी से कंपेयर नहीं कर सकते। वो कहाँ, मैं कहाँ। श्योर, वो उस टीचर से कहता। मैं तुम्हें कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं बस तुम्हें यह एहसास दिला रहा हूँ कि तुम्हें एक बहुत बड़ा मौका मिला है, जहाँ पर तुम सिद्धार्थ वजान जैसे तो बिल्कुल नहीं, लेकिन एक अच्छा बीसनर बन सकते हो। वो टीचर श्योर से कहता। और श्योर इसके बाद समझते हुए अपने सर को हाँ मिला देता। हाँ, ये तो आप सच कह रहे हैं, लेकिन आप मुझसे सिर्फ यही कहना है या? श्योर उस टीचर से कहता। हम्म मैं यहाँ पर तुम्हें अपने साथ सीनियर सेक्शन ले जाने आया हूँ। वो टीचर जैसे ही कहता, सारे बच्चे शांत हो जाते हैं और सभी लोग श्योर का चेहरा देखने लगते हैं कि वो क्या जवाब देगा। पर मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ। श्योर फिर से उस टीचर से कहता। तुम्हें पता तो है ना लड़के, कि सीनियर सेक्शन में जाने के लिए न जाने कितने लोग अपने आप को जान से मार लेते हैं, सिर्फ इसीलिए कि अगर वो बच गए तो कहीं उन पर दया खा के उन्हें सीनियर सेक्शन में ले लिया जाए। लेकिन फिर भी इतना आसानी है सीनियर सेक्शन जाना, और तुम्हें सीनियर सेक्शन से खुद इनविटेशन मिला तो भी तुम नहीं आने वाले। श्योर उससे सीनियर से कहता। सॉरी सर, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं, अगर मुझे सब कुछ अच्छे से सीखना है तो मुझे शुरुआत से सीखना होगा। मैं वहाँ अगर पहुँच गया तो मैं ठीक से सब कुछ नहीं सीख पाऊंगा, और वहाँ ठीक से एडजस्ट भी नहीं कर पाऊंगा, और ना ही अपनी ताकत ठीक से बढ़ा पाऊंगा। इसलिए मैं अभी के लिए यही ठीक हूँ। श्योर उस टीचर से कहता, और उस टीचर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मैं गलत नहीं था। तुम्हारे जैसा लड़का कमज़ोर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसा लोग कह रहे थे तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो लड़के। इतना कहने के बाद वो टीचर श्योर के कंधे पे हाथ थपथपाता और वहाँ से जाने लगता। वैसे सर, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, मतलब मेरा एक सवाल है जो कि यहाँ के टीचर्स के पास नहीं है, अगर आप बता देते तो? श्योर उस टीचर से कहता। वो टीचर अपने सर को हाँ मिलाता है, जैसे कि वो श्योर के जवाब देने में इंटरेस्टेड हो। अ, स्कूल या फिर सीनियर स्कूल कॉलेजेस के अलावा, मतलब कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम लोग 20 दिन में अच्छे से बन सकते हैं, प्रॉपर सारी चीज़ें जानकर? श्योर उस टीचर से कहता। ऐसा सिर्फ एक ही रास्ता है, जंगल में जाओ, जंगल में टाइम स्पेंड करो, वहाँ के बेइज्जतों के साथ रहो, उन्हें ऑब्जर्व करो, उनके साथ लड़ो, तो तुम किसी भी स्कूल के बच्चे या फिर किसी भी कॉलेज के सीनियर से काफ़ी ज़्यादा आगे रहोगे। लेकिन शुरुआत में तुम्हारे लिए स्कूल और कॉलेज ही बेस्ट है, ताकि तुम्हारे जैसे टैलेंट को कुछ हो ना जाए। वो सीनियर इतना कहता और वहाँ से पलट के चला जाता। श्योर भी सब कुछ हो जाने के बाद, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद वहाँ से निकलता और दरवाजे की तरफ जाने लगता था कि वो वहाँ से जा सके। लेकिन दरवाजे से निकलने से पहले श्योर को वहाँ पर वो गौरव दिख जाता। गौरव को देखते ही श्योर को घिन आने लगती, और गौरव जैसे ही श्योर को देखता है कि श्योर उसे किस नज़र से देख रहा है, घिन भरी नज़र से, उसका गुस्सा साथ में आसमान पर चला जाता। दूसरी तरफ श्योर मुड़ता और वहाँ से जाने लगता। अगले ही पल गौरव तेजी से दौड़ते हुए श्योर के सामने आ जाता। रुको, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? गौरव वो श्योर से कहता। ज़्यादा नहीं, तुम्हें देख के घिन आती है मुझे। एक लड़की को बॉयज़ चेंजिंग रूम में भेज दिया सिर्फ ये बताने के लिए कि वार्निंग देनी थी, तो मर्द के बच्चे की तरह कूद आते ना, किसी लड़की को नहीं भेजना चाहिए था। श्योर उस गौरव से कहता। अच्छा, तो तुम्हें उस लड़की के लिए बुरा लग रहा है? ओहो, क्या वो सुंदर है, हाँ या ना? वो गौरव श्योर से कहता है, लेकिन श्योर को उसकी बात समझ नहीं आती। ठीक है, मैं ही जवाब देता हूँ। वो सुंदर है, उसकी फैमिली की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है जिन्हें मैं सॉल्व करता हूँ, और बदले में उसे ब्लैक आउट टीम में भी एंट्री दिलवा दी, जिससे उसे पैसे मिलते हैं। वो अपनी फैमिली को चलाती है और हमले में भी थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुँचाती है, और एक तरीके से वो मेरी नौकर और भी बहुत कुछ है। उसे तो मैं अपने दोस्तों के साथ भी भेज देता हूँ, वो खुशी खुशी चली जाती है। इसलिए अगर वो ऐसी लड़की मेरे पास है तो मैं तुम्हारे पास क्यों हूँ? वो गौरव श्योर से कहता है। मतलब तुम लड़कियों का मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो और उन्हें अपनी टीम में शामिल करके उनका फ़ायदा उठाते हो। बहुत बढ़िया, तुम्हारे जैसे घटिया लोगों से यही उम्मीद थी। लगता है ब्लैक गॉड टीम, पूरी की पूरी ब्लैक गॉड टीम तुम्हारे जैसी ही होगी। श्योर उस गौरव से कहता, और गौरव उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगता। देखो श्योर, मैं बस तुमसे शांति से बात करने आया हूँ। देखो, अगर तुम श्रेया को छोड़ देते हो तो मैं प्राची को तुम्हारे घर भी भिजवा सकता हूँ, या तो तुम प्राची को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, और फिर तुम अपने कमरे से बाहर मत निकालना। वो गौरव शौर्य से कहता और शौर्य को गुस्सा आने लगता। ऑफकोर्स वो अपने मुट्ठियों को टाइट कर रहा था। मतलब ब्लैक आउट टीम में जो लड़कियां हैं, वो शौर्य मन ही मन सोचता है, ऑफकोर्स ब्लैक आउट टीम कितनी ज़्यादा घटिया हो सकती है। शौर्य को ये पता था, लेकिन आज तो सारी हदें पार हो गई थी। शौर्य को ये आज पता चल रहा था। अरे देखो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैंने तो यहाँ पर तुम्हारी फायदे की बात की। फ्रीडा के पीछे रहोगे तो वो तुम्हें मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, कोई आइडिया नहीं। लेकिन प्राची जैसी सुंदर लड़की मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए दे रहा हूँ। वैसे भी हमारा काम उससे हो गया, तुम चाहो तो ले लो उसे, हमारे पास नई चिड़िया आने वाली है। तो वो विक्रम इससे पहले कि और भी कुछ जाता, श्योर उसका चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता, जिससे गौरव तेजी से उड़ते हुए पीछे जाता और दीवार से टकरा जाता और दीवार को भी तोड़ देता, और तो और वहीं बेहोश हो जाता। श्योर उसे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। श्योर पागल हो गए हो? फिर ये अचानक से आती है और श्योर से कहती, मैं क्या करूँ, ये घटिया। श्योर फिर से कहता, देखो वो ब्लैक आउट टीम का
लीडर है यहाँ का, जूनियर सेक्शन का। अगर ये बात बाहर निकली तो परेशानी हो सकती है। ब्लैक गॉड टीम किसी भी को भी छोड़ती नहीं है, तुम्हें सावधान रहना होगा। फिर श्योर से कहती है, बाहर में जाइए लोग, अगर ये लोग मेरे पास आए भी तो इन सभी को जान से मार दूंगा मैं। ऐसे घटिया लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और अभी से मैं ये बता देता हूँ, ये ब्लैक गॉड टीम इस पॉइंटा सिटी में नहीं दिखेगी। जिस दिन मैं ताकतवर हुआ उस दिन ब्लैक गॉड टीम के सारे लीडर्स को खत्म कर दूंगा और इस पूरी ब्लैक गॉड टीम को ही खत्म कर दूंगा, पूरी सिटी से। श्योर, फिर ऐसे कहता, ठीक है तुम एक दिन ऐसा जरूर करोगे। फिर श्योर का हाथ पकड़ते हुए कहती है, और देखते देखते वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं।